हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम आते हैं सबसे पहले, दिस इज अ चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री। सो दिस ज्योमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जियो प्लस मेट्रॉन। यानी जो ज्योमेट्री है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियोमेट्री दैट इज जियो प्लस मेट्रॉन। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स टू मेजर। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, एंड मेट्रॉन मीन्स टू मेजर और मेजरमेंट। तो हमने ज्योमेट्री में मेजरमेंट हम करेंगे अब अर्थ पर मौजूद शेप्स की। ये जो ज्योमेट्री है ये लगभग आज से 4500 ईयर पहले से यूज होती आ रही है, जिसके हमें सबूत मिले हैं। अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ऐसे आर्किटेक्ट हमें सबूत मिले हैं जिसमें हमने देखा है कि बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स जो पुराने राजा महाराजाओं ने या पुरानी सिविलाइजेशन में बने थे, जिसमें ज्योमेट्री का यूज हुआ है। तो आजकल भी हम ज्योमेट्री को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, इवन इन एवरी सब्जेक्ट, और कहें कि हर फील्ड में। किस तरह से? जैसे आपने देखा होगा कि आप लोग जो अपने ज्योमेट्री बॉक्स लाते हैं या आपके पास जो लंच बॉक्स होता है, इन सब की अलग अलग शेप्स होती हैं, उनकी सरफेस अलग है। किसी की सरफेस इस तरह की रेक्टेंगुलर है, किसी की सरफेस इस तरह की सर्कुलर है ना। तो इस तरह से किसी चीज की सरफेस इस तरह से स्क्वायर है। ये हम एक सरफेस की बात कर रहे हैं कि आप लोगों के पास अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं। इवन हमारी डेली लाइफ में जो हम कॉइन्स यूज करते हैं, इनमें भी एक शेप है। तो ये सब चीजें एक एक्यूरेट मेजरमेंट से बनाई जाती हैं, तो जिसमें ज्योमेट्री का यूज होता है। तो ज्योमेट्री में हम यूज करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम इस ज्योमेट्री बॉक्स में, जैसे हम दिस जियो बॉक्स, जो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शार्पनर, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, दिस इज नोन एज सेट स्क्वायर। ये सेट स्क्वायर और एक और सेट स्क्वायर होता है, वन इज आइसोसेलेस। ये वाला आइसोसेलेस है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और इसके ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं 45 डिग्रीज के। दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज और 90 के अपोजिट वाली ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है साइड। ये सेट स्क्वायर है जो हम परपेंडिकुलर लाइंस के लिए यूज करते हैं। ये दूसरा सेट स्क्वायर है जिसमें दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पर, और ये 30 डिग्री का एंगल होता है, और ये ट्रायंगुलर फॉर्म में होते हैं सेट स्क्वायर। और हमें मालूम है, आपने 5th में शायद किया होगा, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है। नहीं तो हम इसे बाद में भी करेंगे, प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट, दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज डी, और इसे प्रोटेक्टर भी कहा जाता है, जिससे हम एंगल्स को मेजर करते हैं और एंगल्स को ड्रॉ करते हैं। देन दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्केल और रूलर, जिससे हम मेजरमेंट के साथ इसमें लाइंस ड्रॉ करेंगे। इसमें एक साइड में हमारे पास सेंटीमीटर में दिया है, दिस इज अ 15 सेंटीमीटर स्केल, और दूसरी साइड हमारे पास इंचेस में है, यहाँ पे इंचेस में है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज नोन एज डिवाइडर, इसे डिवाइडर कहते हैं, और इसका यूज एक फिक्स प्लेस पर कोई भी लाइन सेगमेंट है हम उसको मेजर कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट, दिस इज नोन एज कंपास, जिससे हम आर्क्स ड्रॉ करते हैं या कर्व्स या सर्कुलर शेप्स हम ड्रॉ करने के लिए इस कंपास का यूज करेंगे ज्योमेट्री में। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ सबसे पहले हम आते हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। इसमें सबसे पहली चीज है दैट इज अ पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? मान लो हमने इस पेपर पे एक डॉट लगा दिया, ये जो पॉइंट है ये किसी भी चीज की हमें पोजीशन बता रहा है। सो अ पॉइंट हैज नो लेंथ और ब्रेथ। इसे हम किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से शो करेंगे। मान लो ये किसी चीज की पोजीशन है, हमने कहा कि पॉइंट ए शोज दैट पोजीशन, तो दिस इज नोन एज अ पॉइंट। So what is the definition of a point? हम point को कैसे define करेंगे? It has no length or breadth. That is known as a point. Now second is a ray. Ray has only
वन एंड पॉइंट, यानी हम एक एंड पॉइंट से दूसरी तरफ को जितना मर्जी से एक्सटेंड कर दे, दिस इज नोन एज अ रे. सो व्हाट इज अ रे? रे, it has only one end point. एक एंड पॉइंट होता है इसका. इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट. और दूसरी डायरेक्शन में हम इसे जितना मर्जी बढ़ा कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम देखें सूरज की किरणें, तो हमने क्या देखा है कि सन की जो रेज हैं, दीज आर नोन एज रेज, क्योंकि वो एक पॉइंट से आ रही हैं और दूसरी तरफ को फैलती जा रही हैं. सो दीज आर रेज. नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज अ लाइन. लाइन को समझने के लिए हम लेते हैं विच हैज नो एंड पॉइंट. सपोज मेरे पास ये एक धागा है, मैं इसे जितना मर्जी लंबा कर सकती हूँ दोनों डायरेक्शन में. सो इट हैज नो एंड पॉइंट. मैं इसे जितना मर्जी बढ़ाती चली जा रही हूँ. इट हैज नो एंड पॉइंट मीन्स विच कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ, जिसे हम दोनों डायरेक्शन में जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं. इट हैज नो एंड पॉइंट्स. कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं इसे. इट कैन बी एक्सटेंडेड टू बोथ द डायरेक्शंस टू एनी लेंथ. नेक्स्ट आ गया लाइन सेगमेंट. सपोज मेरे पास ये एक रूलर है जिसकी एक फिक्स लेंथ है यहां से यहां तक. इसी तरह से सपोज मैंने एक धागे का टुकड़ा लिया जिसकी एक फिक्स लेंथ है, यहां से स्टार्ट होके ये यहां पर खत्म हो गया. सो दिस इज नोन एज अ लाइन segment. This is what? A line segment. So it has two end points. और जिसे हम कह सकते हैं a line segment is of fixed length, जिसकी एक फिक्स लेंथ होती है जो A पॉइंट से स्टार्ट हुई और B पॉइंट पर खत्म हो गई. So this is known as line segment. तो फिर से देखते हैं. This is what? A point. This is a ray which has one end point. This is a line and this is a line segment जिसे हम फिक्स लेंथ का जितना मर्जी बना सकते हैं. Now next concept is a parallel line. Suppose ये मैंने एक लाइन ली और ये भी एक लाइन है जो इससे बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर इसके सभी पॉइंट्स हैं, और इन लाइंस को हम चाहे जितना मर्जी लंबा करते जाएं. इसके साथ मैं एक और ये स्टिक लगा देती हूँ. सेम इसके साथ भी हम एक और स्टिक लगाएं और इस तरह से हम इसे जितना मर्जी लंबा करते जाएं. और अगर ये दोनों लाइंस आपस में कभी ना मिले तो इन्हें हम कहते हैं दीज आर पैरेलल लाइंस. जैसा आपने देखा होगा रेलगाड़ी की पटरियां, उन्हें अगर आपने देखा ध्यान से तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम होता है और ये आपस में कभी नहीं मिलती. सो दीज आर नोन एज पैरेलल लाइंस which never meet and the distance between them at every point remains the same. इसी तरह से आपने रोड्स के किनारे, नदी के जो किनारे हैं अपोजिट, वो क्या है? These are showing the example of parallel lines. Similarly, आपने कई जगह पे क्रॉस रोड्स देखे होंगे. एक सड़क आ रही है और ये एक और सड़क उसको क्रॉस कर रही है. तो ये क्या हो गई? ये है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. चाहे वो इस डायरेक्शन में जितने मर्जी एंगल में एक दूसरे को काटती हुई जा रही हैं, तो इस तरह की लाइंस जो एक दूसरे को कट करती हुई या एक दूसरे के ऊपर से जाती हैं, दीज आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो क्या हुई इंटरसेक्टिंग लाइंस? ये एक लाइन है, दूसरी लाइन किसी भी एंगल पे उसको कट करती हुई जा रही है, तो ये क्या हुई? दीज आर नोन एज intersecting lines. And the point where the two lines intersect, this point is known as point of intersection. ये होता है इनका point of intersection. Thank you.